नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज अम्बेडकर नगर तक। मैं हूं आपके साथ पन्ना जायसवाल। स्वास्थ्य रहे टकाटक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और कई लोगों के कहने पर हमें कई लोगों ने फ़ोन किया, कई लोगों ने मैसेज किया कि आप इस विषय पर बात करिए डॉक्टर से। तो हमने इस विषय को चुना है जो है कि सांप। जी हाँ, सांप काटने में हमें क्या करना चाहिए और सांप जब आपको काट ले तो किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कितना समय रहता है सांप काटने के बाद डॉक्टर पास जाने तक का, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कहाँ पर दवाखाना जिला अम्बेडकर नगर में या आलापुर क्षेत्र में कहाँ पर सांप काटने पर जाकर तुरंत इलाज कराया जा सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको डॉक्टर के थ्रू मिलेगी। जी हाँ, डॉक्टर साहब आपको खुद बताएंगे कि किस प्रकार से आपको सांप काटने पर कैसे बचाव करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो लोग नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच। चैनल में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले जो वीडियो आपका बनाया गया काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने लाइक किया। उसी में से एक दर्शक ने हमें कमेंट किया कि आप सांप के विषय में कुछ जानकारी हम तक पहुंचाएं। तो आज हम सांप के विषय में बात करेंगे। बरसात का मौसम है, अक्सर सांप कहीं ना कहीं घरों में निकल आता है और अगर सांप रात में काट ले तो क्या उपाय करना चाहिए, ये पूरी जानकारी आज आप हमारे दर्शकों को देंगे। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बारिश के महीने में सब लोग बारिश से बचना चाहते हैं। सांप बाहर रहते हैं, इसलिए वो भी बारिश से बचने के लिए घरों में आते हैं। और यहाँ देहात में लोग खाना बनाने के लिए उपले रखते हैं, जो गाय या भैंस के गोबर से तैयार किए जाते हैं, उसको छाए में रखते हैं क्योंकि बारिश में उसको भी भीगने डर रहता है। अक्सर सांप उसमें घुसे रहते हैं और जब कोई निकालने जाता है उपला, अगर सांप दब गया तभी काटता है, अगर नहीं दबता सांप काटता नहीं है। उसकी एक क्वालिटी ये भी है। और दूसरी बात है कि सांप दो ही तरह के यहाँ पाए जाते हैं। जी, नाम तो दूसरे के नहीं, मतलब कोबरा है, कोबरा के सब लोग जानते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोबरा सांप पाया जाता है। हाँ, और दो सांप जो है उनकी ये है, एक सांप ऐसा जिसके काटने से आदमी का गुर्दा यानी किडनी फेल हो जाती है तुरंत। हाँ, वो आदमी तुरंत मर जाता है। और दूसरा सांप जो है कोबरा काटता है लोगों को, जिसको नाग कहते हैं। तो कभी कभी बहुत तेज डंक देता है, बहुत ज़्यादा विष आ जाती है शरीर में, तो आदमी थोड़ी सी लापरवाही करता आदमी मर जाता है। लेकिन इसे काटने पर क्या इलाज किया जाए, घरेलू इलाज है। जैसे मतलब यहाँ उंगली में काट लिया तो इसको यहाँ एक करीब 3 इंच 4 इंच बाद बांध देना चाहिए। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह मानना चाहिए, बांध दे और उसे मोड़ दे हाथ। लेकिन कहीं पीठ में काट लिया है तो समझो कि भगवान ही मालिक है। लेकिन जहाँ हाथ पैर में काटा है तो बांध के उसको ब्लेड से खून निकालने का काम किया जाता है। मैं सुन रहा हूँ, देखा हूँ, किया भी हूँ कई लोगों का। और उसके बाद फिर अस्पताल भेज दिया जाता है। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे कि अगर सांप काट ले तो कितना वक्त होता है डॉक्टर के पास पहुँचने के लिए? देखिए, ये कोई निश्चित नहीं है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि अगर सांप काट ले तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा वक्त रहता है। उससे पहले अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते तो डॉक्टर आप इलाज करके सांप को ठीक कर, और जो सांप काटता है इंसान को, उसे बचा लेते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात पूछी मुझसे जायसवाल जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांप अगर अगले दांत से काटते, अगला इसे वैसे काटता सांप, ऐसे इस तरह से पकड़ता है। तो ये जो दांत नीचे और जो यहाँ होता है करीब 1 इंच या 1.5 सेंटीमीटर 1 इंच अंदर होता है, वो 20 ग्रंथ से जुड़ा होता है। वो दांत अगर जो यहाँ होता है, भीतर का दांत अगर लग जाए तो उसमें समय बहुत कम मिलता है। लेकिन आगे वाले दांत से विष कम ज्यादा शरीर में भर सकता है, कभी विष पहुंचता ही नहीं। क्योंकि जैसे मकड़ी चलती है, जाला फेंकती है ना, तो उसका दांत जो 20 दांत अंदर होता है, अगर वो इस तरह से ये दांत अगर लग गया है तो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। और घरेलू इलाज में आता है कि आदमी यहाँ थोड़ा घी पिला देते हैं। घी पिलाने से हार्ट भी बचा रहता है, गुर्दा भी बचा रहता है। देसी घी जो आता है, देसी घी। अगर सांप काट ले तो घी पिला दीजिए, थोड़ा घी पिला देना चाहिए। थोड़ा घी पिला के फिर 100 ग्राम कम से कम घी हो। हाँ, और उसके बाद वो बांध दे, बांधने लायक अगर स्थान पे, कहीं पीठ में काट लिया तो कैसे बांधे, चीरा लगा दे, दबा दे। पैर में बांधा तो पैर में काट ले तो पैर में बांध सकते हैं। तो उसको जो है आदमी तो मर जाता है समझ के हम सबको सांप ने काट लिया, अब मैं मर जाऊंगा, तो उसका जो है बीपी हाई हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल। कभी कभी उसका दिल बैठ जाता है, इसकी वजह से सांप काट लिया। डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। सांप काट ले तुरंत पकड़, हाथ में काटे या पैर में काटे तो बांध लेना चाहिए उसको। किसी तरह से कोई भी कपड़ा मिल जाए, कच्छा हो, बनियान हो, जो भी फाड़ के तुरंत बांध और उसको आप चीरा लगा दे। इसके बाद डॉक्टर के पास पहुंचे। पहले गांव में झाड़ फूंक होता था, झाड़ फूंक होने को जो अगला दांत लगता था ना, तो कहते थे फला आदमी ने झाड़ फूंक कर दिया और ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। जब अभी सांप काटे उसको लेकर तुरंत हॉस्पिटल में
जाना चाहिए। झाड़ फूक से कुछ होता नहीं? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। अंधविश्वास ही है? नहीं, अंधविश्वास नहीं, क्योंकि मंत्र है। जी। मंत्र पे तो मुझे विश्वास है जी। लेकिन ये क्रिया जो है जी, हमारे समझ में जो आता है, जो अगला दांत लगता है जिसमें विष नहीं होता है, उसको काटने से झाड़ फूक फायदा करता है। लेकिन अगर बांध दिया गया, बार मेरी माँ को सांप काट लिया, चाणीपुर आती थी मेरी माँ, चाची थी छोटी, उनको सांप काटा और एक झाड़ने वाले उन्होंने जो बांधा वो तो खोल दिया, खुलवा दी। जैसे खुलवाते उन्होंने कहा कि मुझे पूरा गाँव जिससे चक्कर कर रहा है और तुरंत मर गई। हमको सूचना भी नहीं, जब तक हम पहुंचे तब तक उनका काम हो गया था। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि कुछ सांप होते हैं जो काटने पे आदमी को कुछ नुकसान नहीं होता, और कुछ जहरीले होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते। तो अगर किसी इंसान को सांप काट लेता है तो उसे पहले ये पता करना चाहिए कि सांप कौन सा काटा है, ये जरूरी होता है ना? ये कहाँ पता हो पाएगा, रात को काट ले तो कैसे कोई नहीं होगा। लेकिन जो पानी में रहने वाले सांप हैं, विषहीन सांप उनको कहते हैं। विषहीन सांप, जी। तो जो विषहीन काटते हैं उससे आदमी मरता नहीं है जी। ज्यादा तो सांप के आतंक से आदमी मर जाता है, डर से। जैसे एक बार सांप हमने देखा जी, और जैसे देखा जैसे लगा मेरी जबान के ऊपर खट्टापन हो गया जी। दूर था सांप, बहुत इतना मोटा सांप था, करीब रहा होगा 4.5 फीट का। हाँ। और देखे तो ऐसे हम चौंक गए, तो लगा कि जैसे जीभ मेरी खट्टी हो गई। तो हाइपोथैलेमिक नामक ग्रंथि से वो स्राव निकलता है जो जबान पे आ गया, तो खट्टापन मालूम हुआ। तो लोग उसी से वो मर जाते हैं, जो देहात में कहते हैं अरे वो हदस गए जी। इसका मतलब होता है भयभीत हो गए। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, हम जिला अम्बेडकर नगर में रहते हैं, हमारा क्षेत्र आलापुर पड़ता है जी। सर, यहाँ पर अगर रात बिरात किसी को सांप काट ले, बच्चे को या लेडीज़ को या किसी को भी, तो कहाँ पर लेके जाना चाहिए, उपचार जल्दी हो जाए? आपका हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरगंज में है ना जी, यहाँ व्यवस्था रहती है जी। कौन से दवाखाने का नाम बता दीजिएगा दर्शकों को? सरकारी अस्पताल है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरगंज जी। वहाँ पे 24 घंटा रहता है, डॉक्टर है वहाँ पे सांप के। वहाँ के जो CMS साहब हैं जी, बहुत नेक आदमी हैं जी, और ध्यान रखते हैं मरीजों का जी। अब कभी आदमी सोया हो, कहीं से थका वका हुआ हो, नहीं जा पाया, बात अलग है जी, लेकिन तो हमारे CMS साहब बहुत ध्यान देते हैं जी। जैसे कहने का मतलब ये था सर डॉक्टर साहब कि अगर किसी को काट ले, हमारे क्षेत्र में किसी इंसान को सांप काट ले, तो उपचार के लिए जहांगीरगंज नजदीक पड़ेगा जी। सबसे नजदीक जहांगीरगंज का उपचार है। उसके बाद ही आगे, उसके बाद तो मौर्य डॉक्टर मशहूर हैं बसखारी वाले, वो तो भाई सांपों के जितने बसखारी के मौर्य डॉक्टर साहब लगभग बचा देते हैं जी, बच जाते हैं लोग। अगर उन्होंने जिसे जवाब दिया वो भरसक नहीं बचता है जी। बहुत मशहूर डॉक्टर हैं सांप के। और सर, घरेलू उपाय क्या हो सकता है सांप? बस ये 2 इलाज मैंने बता दिया ना जी। काटने पर देसी घी दिया जाए, देसी घी पिला दिया जाए, अस्पताल तुरंत ले जाए जी। झाड़ फूक के चक्कर में जान न गंवाई जाए। और जो आप बता रहे थे गोबर के जो उपले होते हैं जी, तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कमरे में जैसे घर के पास ना रखें उसे, इस तरीके का कुछ रखेंगे? किसान है, कम जगह दरवाजे पर है जी, तो आजकल तो लोग घर से बाहर रखते हैं, लेकिन निकालने तो जाना ही है, घर के बाहर रखते हैं और पॉलीथीन से ढक के रखते हैं जी जी। हमारे बगल में भी रखा है, लेकिन उसको निकालने जाते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। पहले एक छोटा सा डंडा ले लो, अगर जिससे आप ढके हो जी, रात में मत निकालो जी, रात में निकालो ही नहीं। रात में जा रहे हो निकालने तो डंडा से पहले उसको ऐसे ऐसे हिला दो जी, सांप होगा तो हट जाएगा जी। सांप जब दबता है तभी काटता है। सर डॉक्टर साहब, उपले में ही सांप क्यों, अपना उपले में ही क्यों रहता है सांप? ऐसा कुछ कारण अगर आप? हाँ, उसका कारण है जी, बताइए। उपले में जैसे उपले रखे जाते हैं, उसमें जैसे आग ऊपर नीचे रहते हैं, उसमें जगह भी होती है जी। उपले में चूहे रहते हैं जी, वो सब लोग अपना भोजन तलाशते हैं, तो चूहे को खाने के लिए उपले में जाते हैं जी जी। मुख्य कारण है चूहे के लिए सांप उपले में जाते हैं जी। बरसात में मेढक के पीछे पीछे सांप दौड़ते हैं। अक्सर बरसात में ही सांप निकलते हैं, ठंडी में अक्सर सांप देखने को नहीं मिलते। बरसात में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है जी, एक बार मेरे ख्याल से 1989-82 में इतनी ठंड पड़ी थी जी, तमाम सांप घरों में जो डूबके थे मर मर के गिर गए। इतनी ठंडी थी, सन मुझे याद नहीं है जी, इतनी ठंड पड़ी थी कि यहाँ माइनस से टेम्परेचर करीब 7-8 डिग्री माइनस हो गया था यहाँ जी। तो यहाँ जब कितनी ठंड नहीं पड़ती थी उस साल, ये जो है जितने सांप पानी वाले सांप थे जो गड्ढों में रहते थे, वो भी मर मर के ऊपर हो गए थे अच्छा। पानी की ऊपरी सतह पे, और जो घरों में थे मर के अपने आप गिर गए थे। बिच्छू और खजूरा तो पता ही नहीं कहाँ चले गए। बिच्छू काट ले तो क्या करना चाहिए, आप बता दीजिए। बिच्छू काटने कोई समुचित इलाज नहीं जी। इसके लिए उपचार कहाँ, जहांगीरगंज? इसके लिए उपचार लोग कहीं भी जाते हैं, वो शून्य का इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर आराम रहता है, फिर दर्द होने लगता है जी। इसका असर 24 घंटे तो रहता है, लेकिन बिच्छू को कोई समुचित इलाज अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है जी। सर धन्यवाद आपका। आपको धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया, जो मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया।
आपकी जानकारी को दर्शक हमारे जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी डॉक्टर साहब की जितने भी डॉक्टर साहब हैं, आपकी तरह हमसे जुड़ें और अपनी जानकारी जो हमारे दर्शक उन तक पहुंचाएं, ताकि जो नहीं जानते हैं बीमारियों के बारे में, जो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उन्हें राहत मिले। तो आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एक बात और सुन लीजिए मेरी। जी सर बोलिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं अब 60 प्लस हो गया, 62 वर्ष का हो गया जी, तो मैं चाहता हूँ जो मुझे जानकारी है मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक बिखेर दूँ, ताकि लोग उसको देखें, सुने, समझें और इस्तेमाल करें, अपने जीवन में करें। और मेरा ये मानना है कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश हों। जिंदगी तब बेहतर है जब आप खुश हों, और जिंदगी तब बेहतरीन है जब आपसे लोग खुश हों। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये दर्शकों तक पहुंचेगी आपकी बात। और आपका कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ अलग बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।